हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और अपन लोग कल डिस्कस कर रहे थे समतल दर्पण के बारे में। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया था और वो था कि समतल दर्पण में कितनी इमेजें बनती हैं। अपन ने कहा था ना कि भाई समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, और आभासी कैसे होता है, सीधे। उसी आधार को अपन लोग मानते हैं कि समतल दर्पण में दो दर्पणों को हम अगर साथ रख दें, एक साथ रख दें, अब 0 डिग्री पे रखें या 90 डिग्री पे रखें, ठीक है। जो अपन सभी लोग सेविंग करवाने जाते हैं या अपन लोग जो सैलून वाले होते हैं उसमें जाते हैं, तो उसमें मिरर्स एक दूसरे के सामने होते हैं, तो इनको पैरेलल रख दें, 0 डिग्री पे रख दें, 90 डिग्री पे रख दें, वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ एक बार डिस्कस करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वही है जो चल रहा है अपना, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण को अपन बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अब आगे हम इसमें ये देख रहे थे कि प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। अपन हेडिंग लगाएंगे इसमें, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। देखो, अगर हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें पहला नियम है, इसमें दो नियम है, उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यदि हम बात करते हैं पहले नियम की, यदि, ठीक है, यदि हम लोग देखते हैं कि 360 डिग्री में अगर हमने थीटा का भाग दिया, ठीक है, एंगल जो लिया है हमने थीटा का भाग दिया, और उससे दोस्तों क्या आती है, कोई समसंख्या आती है। क्या आती है? यहां समसंख्या आती है, तो प्रतिबिंब कितने होंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला बनेगा 360, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या मतलब n बराबर 360 बटे थीटा माइनस के क्या बनेगा, 1। एक ये हो गया। दूसरा, इसमें नियम क्या लागू होता है कि यदि यदि 360 बटे थीटा और कैसी संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है, हम मान के चलें यहाँ पर कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई, और उस आधार पर प्रतिबिंब कितने बनेंगे भाई? अगर ये विषम संख्या आती है तो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, जो वैल्यू हमारी विषम संख्या के रूप में आती है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखो, संख्याओं के आधार पर अपन लोगों ने देखा कि एक तो सम आ रहा है और एक क्या आ रहा है, विषम। मैंने एग्जांपल लिया पहले वाला, जैसे हम मान के चले कि यदि ये जो दर्पण है, दर्पण के बीच में एंगल कितना है, मान के चलो 90 डिग्री। कितना है? दो दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे। एक कैसे रखा है भाई? एक ऐसे रखा है इसके 90 डिग्री पे, दूसरा कैसे रखा है, ऐसे रखा है। तो हमने वही कंडीशन लगाया। अब हमने 360 में सबसे पहले क्या दिया, इसको भाग किया। तो भाग करने के बाद देखो, इसको 0 से 0 काटो, 9 चौक 36, तो आंसर कितना आ गया, 4। ये कैसी संख्या है? सम संख्या। 4 कैसी संख्या है? सम। जब सम होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे लगाते हैं? यहाँ n का जो मान आएगा वो 360 में आप लोग भाग दे देना किसका, थीटा का, और माइनस क्या कर देना, 1। n की वैल्यू कितनी आएगी, 360 बटे 90, और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये 4 बार कट जाएगा यहाँ से, -1। तो आंसर कितना, ये हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 माइनस के 1 कितना आ गया, 3। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कब कितनी आ गई, 3। ये कब आती है? जब दोनों समतल दर्पण कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही अगर हम लोग और केस लें, इस दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, थीटा बराबर हमने कितना कर दिया, 180। अगर ये दर्पण दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, तो 360 में हमने कितने का भाग दिया, 180 का, काटा तो कितना आया, 2। ये 2 भी कैसी है, सम संख्या है। 2 कैसी है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो वही फॉर्मूला लगेगा, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस के 1, और हम लोग निकाल देंगे 360 बटे 180 माइनस का 1। आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 1। आपके जितने भी एग्जाम्स है ना, उसमें एक छोटा सा सवाल आता है कि दर्पणों की जो दर्पणों, दो दर्पणों के बीच में जो कोण है वो कितना है, 90 दे दे, 180 दे दे, कुछ भी दे दे। देखो मैं जैसे एक और एंगल ले रहा हूं यहाँ पे, अगर हम बात करें आगे, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, देखो थीटा आपने सपोज दैट कितना ले लिया, 72 ले लिया, ठीक है। 360 में आप डिवाइड करिएगा 72 का, तो आप लोग डिवाइड करो, देखो 5 दूनी 10, 7 पंचू 35, 36, कितना आंसर आ रहा है, 5। और 5 कैसी संख्या बताओ, विषम। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम, और 2 का भाग नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम, ठीक है। तो 2 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा भाग जाना चाहिए। अब यहां पर हम n निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, 360 वही आ जाएगा जो एंगल है, तो 360 में हम भाग देंगे वही
हमारे पास प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। अगर यदि दो समतल दर्पणों को 72 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे हमारे? 5। अब जो रेलवे में एसएससी या सीईटी जो एग्जाम होगा, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि दो दर्पणों के बीच कोण कितना हो? 0 डिग्री। कितना हो? 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री कोण कब संभव है? जब दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के क्या हो? समांतर। एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, अब एक दूसरे के समांतर होंगे तो यहां पर 0 डिग्री का कोण बन गया। अब हमारा वही फॉर्मूला लगाते हैं 360 बाई थीटा, और हमने यहां पर आंसर निकाला 360 बाई 0। आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? अनंत। क्या आता है? अनंत। आप लोग ध्यान रखना, 0 नहीं आएगा, आपको गलती से ये मत करना कि 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आता है? अनंत। और मैंने आपको बताया था कि अनंत है ना, अनंत कोई मान नहीं हो, अनंत कोई संख्या नहीं होती। ये क्या होता है? एक मान होता है, और इस मान को हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है, अनंत। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा कि अब हम गिन नहीं सकते कि इतने यहां पर प्रतिबिंब बनेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत बनेंगे, या इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये जो कंडीशन है सर्वाधिक पूछी जाने वाली है। अब कोई भी एंगल दे दे आपको, 170 दे दे, 72 हो गया, 120 दे दे, जो भी है एंगल, तो 0 डिग्री वाली अवस्था को तो समांतर करके बोलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक हमारी पोजीशन क्या होती है? 90 डिग्री वाली। 90 डिग्री वाली को तो आप जानते ही हो क्या बोलते हैं? लंबवत करके बोलेगा। ठीक है, और 180 वाली है तो एक क्या बोलेगा? एक दूसरे के विपरीत। कैसे बोलेगा? यदि दर्पणों को एक दूसरे के क्या रख दिया जाए? एक दूसरे के विपरीत अगर रख दिया जाए तो उस अवस्था में भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तीनों कंडीशन देखो, इन तीनों कंडीशनों के तो एक पर्टिकुलर नाम हो गए। ठीक है, 0 हो, 180 हो, और क्या हो? 90 हो। और एक हमारे पास अगर हम बात करेंगे कि जैसे पर्टिकुलर कोई एंगल दे दे तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि चाहे कितना ही एंगल दे उनको बनाने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखो आगे अगर हम लोग देखें कि अगर ये संख्याएं, अगर जिससे कोई भी वैल्यू ऐसी आ जाए, क्योंकि आपको जो एंगल आएगा ना, आपके दिमाग का एक चीज मैं बता देता हूँ कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर कोई संख्या का भाग नहीं जाए तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी सवाल मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा कि उस सवाल के अंदर आसानी से 360 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि आगे की चीजों को हम लोग अलग करेंगे, लेकिन आपको वो बता रहा हूं कि आगे आप लोग जो सोच रहे हो कि भाई भाग नहीं गया, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी जिसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि है ना वो कंडीशन अलग होती है जो हमारे ऐसे सवाल लगभग आते नहीं। आधा पर्दा हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और बन भी रहा है ना, अगर ऐसे कोई संख्या आ जाती है जैसे 5.52, अगर डिवाइड करने पे जैसे 360 में हमको कोई एंगल ऐसा दे दिया जिसमें हमारे पास थीटा कोई एंगल ऐसा मिल गया कि डिवाइड करने पर जैसे संख्या आ रही है 5.52, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 5। पहली बात तो आएगा ही नहीं। अगर एक पल के लिए आ भी गया तो आप आंसर क्या लिखोगे दोस्तों? 5। ठीक है, अब देखो अगर हमने समतल दर्पण को पढ़ा था तो समतल दर्पण के बाद हमने एक चीज देखी कि इसका इतना सारा पढ़ लिया कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होगा। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आप आगे देखो, आगे हम लोग इसकी देखें कि समतल दर्पण का जो एप्लीकेशन है या उपयोग है कहाँ होगा। देखो पहली चीज मैंने कहा था आपको कि इसका उपयोग आईने के रूप में, इसका उपयोग आईने के रूप में, ठीक है, आईने के रूप में करते हैं। एक दूसरा बहुदर्शी एवं बहुदर्शी एवं एवं परिदर्शी एवं परिदर्शी के रूप में, बहुदर्शी में भी करेंगे और परिदर्शी में भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो बहुदर्शी का मतलब होता है एक से अधिक चित्र, एक से अधिक चित्र हम लोग देखते हैं, मतलब एक से अधिक अगर हमको प्रतिबिंब बनाने हैं तो वो चीज आ जाएगी। परिदर्शी का उपयोग है ना, देखो कहाँ करते हैं कि पनडुब्बी में, ठीक है, पनडुब्बी की भार, पनडुब्बी के भार पानी से ऊपर आने पर, पानी से ऊपर
आने पर चारों ओर देखने के लिए, चारों ओर देखने के लिए, देखो जैसे ना मैं आपको बताऊं पनडुब्बी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ऐसे करके कुछ होती है। मान के चलो कि अगर ये पानी में है ऐसे करके, इतनी ये पानी में, अब ये धीरे धीरे करके जैसे ऊपर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्कोप लगा होता है पनडुब्बी के, जैसे चारों ओर हम लोग देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। तो उसमें हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो पनडुब्बी जैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि ये नीचे भी चली जाती है, ठीक है, और ऊपर भी आ जाती है, ठीक है, जिससे हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर के चारों ओर देखना है तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग देखो इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, ये है बंकर में, बंकर में छिपे, बंकर में छिपे सैनिकों का पता लगाने के लिए, बंकर में छिपे सैनिकों का पता लगाने के लिए। देखो मैं आपको फिर बताऊं, मैंने एक चीज लिखी है यहाँ, आईना। आईना मतलब होता है कि जैसे अगर ये शीशा है, अपन लोग घर में ड्रेसिंग रखते हैं, ठीक है, या अपन सुबह जग के चेहरा देखते हैं, तैयार होके इधर देखते हैं इधर देखते हैं, तो वो सारी चीजें किस में की जाती है, समतल दर्पण में की जाती है। अगर आपसे मैं और बात करूं कि अगर हमने उसको आईने को रखा है सामने, तो हमारा, मैंने कल भी बताया था कि पूरा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। लेफ्ट राइट होता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट होता है, इतना चीज। दूसरा कि अपना इसमें जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, बंकर के अंदर छिपे सैनिकों को पता लगाने के लिए, कि जैसे करके अगर हम लोग समतल दर्पण को ऐसे रख देंगे, ठीक है, अगर यहां से कोई प्रकाश की किरण आती है और प्रकाश की किरण आएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, यहां से परावर्तित होगी तो किस एंगल पर आ रही है और किसी एंगल पर क्या हो रही है, जा रही है, लेकिन जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। अब हम उस जो प्रकाश का स्रोत है उसके सामने इस दर्पण को कैसे रखते हैं वो डिपेंड अलग करता है, ठीक है, उसको डिपेंड हम लोग देखते हैं कि उस पर कितना एंगल बनता है, और उस लाइट को हम लोग कहाँ भेजते हैं, अंदर भेजते हैं, जिससे हमें यह महसूस होता है कि अंदर कोई चीज है या नहीं है, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, देखो कल हम लोग ये रह गया था अपन से, तो आज अपन ने इस वीडियो में इसको कवर कर लिया, क्योंकि कई बार है ना वो जो एप्लीकेशन भी इसका एक ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये वाला कहाँ गया, बहुदर्शी वाला, ठीक है, ये पनडुब्बी वाला और ये वाला, कि पनडुब्बी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है चारों ओर देखने के लिए, ये आ जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वो रहेगा हमारा गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कौन किस प्रकार के हैं, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप लोगों का साथ रखिएगा, जिससे अपना परिवार एक साथ चले और आप लोगों का सीईटी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में।